कर्मा भाई भगवान जगन्नाथ को बहुत ही भजती थी। वह एक दिन बोले कि आप मेरी एक बात मानेंगे। भगवान ने कहा, क्या बात है? कर्मा भाई जी ने कहा, मेरी एक इच्छा है, एक बार मेरे हाथों से कुछ बनाकर तुम्हें खिलाऊं। जगन्नाथ ने कहा, ठीक है। अगले दिन कर्मा भाई जी खिचड़ी बनाकर लाए, जगन्नाथ जी का भोग लगाया। जब जगन्नाथ ने खिचड़ी खाई तो इतनी अच्छी लगी कि रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती और जगन्नाथ जी को सुबह आते दौड़कर दरवाजे पर आते और आवाज़ लगाते, माँ मैं आ गया, जल्दी से खिचड़ी लेकर आओ। कर्मा भाई खिचड़ी खिलाकर उसके सामने रख देती, भगवान भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक संत कर्मा भाई जी के पास आए और उन्होंने कहा, बोले, तुम सर्वप्रथम उठकर सबसे पहले खिचड़ी क्यों बनाती हो? स्नान नहीं किया, रसोई की सफाई नहीं की, आपको यह सब नहीं करना चाहिए, नहा धोकर भोग लगाना चाहिए। कर्मा भाई ने ऐसा ही किया। जब वह सुबह भगवान जी आए तो बोले, माँ मैं आ गया, खिचड़ी का लाओ। कर्मा बाई जी ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे दरवाजे खुलने वाले हैं। फिर वह बोली कि मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। भगवान ने ऐसा सोचा कि मेरी माँ को आज क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार जल्दी जल्दी में खिचड़ी खाई ले और पानी भी नहीं पिया। आज कोई भाव नहीं था, कोई स्वाद नहीं था उस खिचड़ी में। संत को बाहर देखा, उसने सोचा कि जरूर इस संत ने ही कोई पट्टी पढ़ाई है। जब पुजारी जी ने दरवाजा और पट खोले तो भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी जी से बोले, हे प्रभु, तुम्हारे मुख पर खिचड़ी कैसे लगी है? तो भगवान ने कहा, पुजारी उस संत से कहा कि तुम मेरी माँ को कुछ पट्टी पढ़ा के आए हो। पुजारी जी ने सारी बात बताई और वह घबरा गए और तुरंत कर्मा भाई जी के पास गए। वहाँ जाकर बोले कि नियम और कर्म तो हमारे संतों के लिए हैं, आप तो जैसा बनाती हैं वैसा ही बनाइए। अगले ही दिन कर्मा भाई जी ने फिर से ऐसे ही खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। भगवान बड़े प्रेम से प्रतिदिन आते और खिचड़ी का भोग लगाते। एक दिन कर्मा बाई का देहांत हो गया। भगवान बहुत रोए। जब पुजारी जी ने पट खोले तो भगवान की आंखों में आंसू थे। तभी पुजारी ने कहा कि ए प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ मर गई है, मैं आज इसीलिए रो रहा हूँ, मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा? पुजारी जी बोले, प्रभु आज आपको सबसे पहले खिचड़ी रोज मैं भोग लगाऊंगा, इसी कारण से आज भी जगन्नाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग सबसे पहले लगाया जाता है। कर्मा भाई जगन्नाथ भगवान की बहुत सच्ची भगत थी और आज भी इसी तरह से जैसे कर्मा भाई खिचड़ी का भोग लगाती थी, सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है भगवान भावना के भूखे होते हैं, प्यार प्रेम के भूखे होते हैं। इसीलिए हमें स्नान की नहीं बल्कि मन के भाव अच्छे होने चाहिए। भगवान तो सिर्फ भावनाओं को देखते हैं। भावना अगर अच्छी है, मन में अगर लगन है कि हमें भगवान की पूजा करनी है, तो भगवान छोटी सी चीज़ में हमारी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं।